बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिसिन वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्लाइटोन टैबलेट के बारे में। इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा मौजूद है, किस क्लास से बिलोंग करता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसे यूज़ करने का तरीका क्या है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसे किन कंडीशंस में यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट देखें तो इसके अंदर मौजूद है इस्ट्राडाइओल वेलरेट और नोर्जेस्ट्रॉल। जो इस्ट्राडाइओल है ये एक मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और इसे एस्ट्रोजन भी बोला जाता है। जो वेलरेट है ये साल्ट या ईस्टर क्लास से बिलोंग करता है। और जो नोरजेस्ट्रल है, ये भी हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन होता है और इसे प्रोजेस्टिन बोला जाता है। अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये सबसे मेजर यूज़ है इसका कि ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज़ होता है। मतलब ये जो मेनोपैजुअल सिंड्रोम्स होती हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनोपैजुअल सिंड्रोम्स क्या हैं, ठीक है। अगर जो फीमेल है उसके अंदर परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद जो उसे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, ठीक है, वजाइना ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर जो उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है, यूट्राइन ब्लीडिंग जो है, अगर वो एबनॉर्मल हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आ रहा है कि डिसमेनोरिया, मतलब अगर पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन पीरियड्स पेनफुल हैं, ठीक है, पीरियड्स जब आते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। मेनोरेजिया, अगर हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। आगे आ रहा है कि इरेगुलर पीरियड्स, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, मतलब अगर कभी 10 दिन पहले आ जाते हैं, कभी 10 दिन बाद में आते हैं, ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। और ओस्टियोपोरोसिस, मतलब मेनोपैज का जो पीरियड था, मेनोपैज एक ऐसा मेनोपैज ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर मतलब नेचुरली बॉडी में जो फीमेल्स की बॉडी होती है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज के बाद 45 से 55 ईयर्स के दरमियान में ये किसी भी टाइम पे स्टॉप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर हमने सिंड्रोम्स बोली कि नाइट टाइम में इंटेंस हीट की फील है, नाइट फ्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, वजाइना ड्राइनेस हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, उस पीरियड के दौरान जो बोन्स वीकनेस हुई है, ठीक है, जो हड्डियां कमज़ोर हुई हैं, जो ऑस्टियोप्रोसिस हुई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्लाइटोन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इसका मेथड ऑफ यूज़। तो इसके अंदर होती हैं 21 टैबलेट्स और इसका एक पूरा इनकी स्ट्रिप के पीछे एक साइकिल बना होता है जहाँ से आपने इसे स्टार्ट करना है, ठीक है, और 21 डेज इसकी जो है पर टैबलेट एक टैबलेट रोज़ की यूज़ करनी है, ठीक है। 21 दिन के बाद इसे एक हफ्ते के लिए स्टॉप कर देना है, 7 डेज के लिए, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर हम इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाना, सर में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट के अंदर दर्द होना, मूड चेंज होना, ठीक है, मूड स्विंग्स होना, वेट चेंज हो जाना या बहुत ज़्यादा गिर जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, या चेंज इन लिबिडो, मतलब लिबिडो बोलते हैं सेक्स ड्राइव को, ठीक है, सेक्स ड्राइव के अंदर चेंज आ जाना, तो उसके लिए भी प्रोग्लाइटोन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ रहा है कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कौन सा लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है वो नहीं यूज़ कर सकती, या जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है वो नहीं यूज़ कर सकती, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं वो नहीं इसे यूज़ कर सकती, जिन्हें थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर हो। थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड क्लॉट होता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है और ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो किसी भी ब्लड वेसल में जाके उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लड वेसल को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर। इसके इस कंडीशन में नहीं यूज़ की जा सकती। और अगर किसी को कोई भी एक्टिव लीवर डिजीज़ है या किसी को लीवर ट्यूमर्स हैं तो वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।